तो हमने बात की थी किसकी? हमने बात की थी कि कुछ जो है असम्पशंस हैं या हाइपोथेटिकल पॉइंट्स हैं, जिन हाइपोथेटिकल पॉइंट्स को जो मेंडलीव है डिफाइन कर रहा है अपने एक्सपेरिमेंट्स के बाद, ठीक है। तो वो हाइपोथेटिकल पॉइंट्स कौन से हैं? वो हाइपोथेटिकल पॉइंट्स मैंने लिखे हैं बोर्ड के ऊपर। ये कुछ हाइपोथेटिकल पॉइंट्स हैं जिनके बुनियाद पे जो कि इसने अपने एक्सपेरिमेंट के बुनियाद पे दिए थे, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सी है? एन इंडिविजुअल्स इनहेरिट टू कॉपीज ऑफ वेक्टर और जीन। अच्छा, इससे पहले जीन को जो मेंडल ने नाम दिया था जीन को, वो कौन सा था? वो था फैक्टर का नाम। जीन का जो नाम यूज हुआ है वो बाद में यूज हुआ है, अलील्स भी बाद में यूज हुआ है। लेकिन पहले इन्होंने क्या कहा था कि हर कैरेक्टर के लिए कुछ ना कुछ फैक्टर्स रिक्वायर्ड है, जो कि फैक्टर्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक, ठीक है, ट्रांसफर होते हैं। तो उसी फैक्टर को हम जीन कहते हैं, एलील कहते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव को, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हर इंडिविजुअल के अंदर हर एक कैरेक्टर के लिए हर इंडिविजुअल के अंदर हर एक कैरेक्टर के लिए दो कॉपीज होती हैं, दो फैक्टर्स होते हैं, दो जीन्स होते हैं। एक मदर साइड से आता है, एक फादर साइड से। अब मुझे जो हाइट का जीन मिला होगा एक मदर से मिला होगा, एक फादर से मिला होगा। अब जो अपीयर हुआ है वो मदर का हुआ है या फादर का हुआ है, वो डिपेंड करता है ऑफ स्प्रिंग के ऊपर कि कौन सा जीन क्या होगा, डोमिनेट होगा, कौन सा जीन क्या होगा, जो होगा मास्किड होगा या रिसेसिव होगा, ठीक है। लेकिन जीन तो दो कॉपीज मिलते हैं, एक मदर की साइड से, एक फादर की साइड से। तो मेंडल भी यही बात कर रहा है दरअसल कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर हर कैरेक्टर के लिए दो कॉपीज होती हैं, दो जीन्स होते हैं। फर्स्ट इसकी बात ये होगी, एन इंडिविजुअल इनहेरिट टू कॉपीज। इनहेरिट का मतलब है हासिल करता है अपने वालिदैन से। इनहेरिट टू कॉपीज ऑफ फैक्टर और जीन फॉर ईच ट्रेट, हर एक ट्रेट के लिए, हर एक कैरेक्टर के लिए, ठीक है। अच्छा, अल्टरनेटिव वेरिएंट ऑफ फैक्टर्स और जीन्स आर कॉल्ड एलील। यानी उस अलील का, उस फैक्टर का जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, अल्टरनेटिव वेरिएंट है, उस अल्टरनेटिव फॉर्म को क्या कहते हैं? हम अलील्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अलील्स, नॉट अजरी, ठीक है। मिसाल के तौर पे सीड शेप है, सीड की शेप ये एक किस्म का ट्रेट है, कैरेक्टर है। अब सीड की शेप रिंकल्ड भी हो सकती है, राउंडेड भी हो सकती है। ये इनके दो क्या होंगे? अलील होंगे। रिंकल्ड के लिए जीन अलग होगा, राउंडेड के लिए जीन अलग होगा। ये डिफरेंट टू फॉर्म्स होंगे, ठीक है, अल्टरनेटिव। अच्छा, प्लांट हाइट हो गया। एक प्लांट क्या होता है? बहुत टॉल होता है, दूसरा क्या होता है? शॉर्ट होता है। यानी टॉल और ड्वार्फ की बात की जा रही है, ड्वार्फ, ठीक है। अच्छा, व्हेन अलील्स आर इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, यानी जब अलील्स जो होते हैं वो हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर सीड की बात करें तो इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर आर और आर के अंदर, यानी हेटेरोजाइगस है। होमोजाइगस किसे कहेंगे? या तो ऐसे हो या ऐसे हो, ये दोनों क्या है? होमोजाइगस है। तो इसकी बात नहीं हो रही है, ये कह रहा है अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है होंगे तो एक अलील क्या होगा? एक अलील मस्ट भी होगा रिप्रेजेंटेटिव और एक्सप्रेसिंग, यानी एक अलील जनरेशन के अंदर खुद को एक्सप्रेस करवाएगा, एक नहीं करवाएगा। ऐसे ही एग्जांपल ले लें कि आपके अंदर जो जीन होगा, मिसाल के तौर पे हाइट का जीन ले लें, वो मदर की साइड से भी मिला होगा, फादर की साइड से भी मिला होगा। अब आपके अंदर मदर की साइड वाला जीन डोमिनेट बनता है या फादर वाला डोमिनेट बनता है? डोमिनेट का मतलब है आपके अंदर अपीयर कौन सा है। आप खुद देख लें कि फादर का जीन अपीयर्स हुआ है या मदर का जीन अपीयर्स हुआ है हाइट के हिसाब से, ठीक है। तो ये बात कर रहा है अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो उनके अंदर मस्ट भी एक अलील जो होगा वो एक अलील खुद को एक्सप्रेस करवाएगा, उसको हम डोमिनेट का नाम देंगे। ऐसा अलील जो जनरेशन के अंदर खुद को एक्सप्रेस करवाए उसे हम डोमिनेट कहते हैं, और ऐसा अलील जो कि जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस ना हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रिसेसिव का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात होगी, तीन पॉइंट्स हो गए। आखिरी जो पॉइंट है ये बेसिकली एग्जैक्ट ऐसे समझ लें, ये ही मेंडलीव का फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये कह रहा है कि अलील्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द गेमेट फॉर्मेशन। अब देखिए भाई, ह्यूमन की बात कर लें, ह्यूमन के अंदर स्पर्म बनते हैं, फीमेल जो है, मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं, फीमेल के अंदर एग बनते हैं, ठीक है। तो उसके हर एक सेल के अंदर जो जीन होते हैं वो फादर के साइड से मिले होते हैं। जो बॉडी के अंदर जो सेल है उनके अंदर दो ही कॉपीज प्रेजेंट होगी, फादर के साइड वाली कॉपी भी होगी, मदर के साइड वाली कॉपी भी। अब इनके अंदर जब क्या बनती है? स्पर्म बनते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल के अंदर। तो उस स्पर्म फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है? वो जीन सेग्रीगेट हो जाते हैं। सेग्रीगेट का मतलब है सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। एक कॉपी एक गेमेट्स के अंदर, दूसरी कॉपी दूसरे गेमेट्स के अंदर। मिसाल के तौर पे ये एक किस्म का क्या है? सेल है, इसके अंदर दो कॉपीज प्रेजेंट है, किसकी? सीड के शेप की दो कॉपीज प्रेजेंट है, सीड के शेप के दो अलील प्रेजेंट है, ठीक है। अब इनके अंदर जब गेमेट्स बनेंगे तो ये एक कॉपी एक गेमेट्स के अंदर अलग हो जाएगी, दूसरी कॉपी दूसरे गेमेट्स के अंदर अलग हो जाएगी।
तो ये क्या हो गए, गेमेट्स के अंदर ये अलील्स एक दूसरे से सेग्रीगेट हो गए, एक दूसरे से सेपरेट हो गए, तो इसको ही हम बेसिकली क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल है। फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बताता है, ये बताता है कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर हर ट्रेड के लिए हर ट्रेड के लिए एक से ज्यादा क्या अलील्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी हाँ अलील्स प्रेजेंट होते हैं। वो अलील्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट भी नहीं डालते, एक दूसरे के साथ मिक्स भी नहीं होते। ये दोनों प्रेजेंट हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स भी नहीं हो रहे, ना ही एक दूसरे के साथ अफेक्ट हो रहे हैं। अब जब नेक्स्ट जनरेशन पैदा करने का टाइम आएगा, तो नेक्स्ट जनरेशन पैदा करने के लिए लाजमी है गेमेट बनाने पड़ेंगे। तो गेमेट फॉर्मेशन के दौरान ये एक जो अलील है, एक गेमेट के अंदर दूसरा अलील दूसरे गेमेट के अंदर इंडिपेंडेंटली क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है कि ऐसा प्रोसेस या ऐसा प्रोसेस जिनके अंदर जो दोनों अलील्स प्रेजेंट है, वो अलील्स एक गेमेट में चला जाए, दूसरा दूसरे गेमेट में चला जाए, तो उस सेपरेशन को हम गेमेट्स की इस तरीके की सेपरेशन को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है कि ये जो दो अलील्स हैं प्रेजेंट है, वो अलील्स एक दूसरे के से मिक्स भी नहीं हो रहे, एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट भी नहीं डाल रहे। जब गेमेट फॉर्मेशन होगी तब ये अलील्स एक गेमेट में जाएगा, दूसरा दूसरे गेमेट में जाएंगे, यानी ये अलील्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यानी अब एक गेमेट के अंदर कितने अलील्स हैं, एक ही अलील है। एवरी गेमेट कंटेन्स ओनली वन अलील फॉर ईच ट्रेड। ठीक है, एक अलील के लिए एक दूसरा ट्रेड। अच्छा, मिसाल के तौर पे अब ये मैंने जस्ट सपोज किया ये फीमेल प्लांट है। अच्छा, अब यहाँ से क्या आ रहा है, मेल प्लांट आ रहा है। ठीक है, ये वाला क्या है, मेल प्लांट है। तो मेल प्लांट के अंदर भी क्या बनेंगे, दो गेमेट्स बनेंगे। इनके अंदर भी मिसाल के तौर पे दो अलील्स थे, दो क्या बने, गेमेट्स बने हैं। ठीक है, अब इनके दौरान क्रॉसिंग ओवर होगी, क्या होगी, इनके दौरान हम इसका पी प्लांट की बात कर रहे हैं, तो इनके दौरान क्रॉसिंग ओवर होगी, तो लाजमन है इनके अंदर भी कॉम्बिनेशन बनेगी। कॉम्बिनेशन कैसे बनेगी वो मैंने पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर समझा दिया था। ठीक है, तो ये यहाँ तो इससे मिलेगा, यहाँ तो ये इससे मिलेगा, दोनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ये यहाँ तो इससे मिलेगा, यहाँ तो इससे मिलेगा, यानी ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है। तो कितनी जो कॉम्बिनेशन है वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितनी बनती है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कह सकते हैं, यानी गेमेट के अंदर इस तरह अलील का जुदा हो जाना, अलग हो जाना, एक दूसरे से सेपरेट हो जाने को ही हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। और इसको लॉ ऑफ सेपरेशन भी कहा जाता है, लॉ ऑफ सेपरेशन, लॉ ऑफ सेपरेशन ऑफ जीन्स, नॉट लॉ ऑफ सेपरेशन ऑफ अलील्स। अलील्स की सेपरेशन हो रही है, यहाँ पे जीन्स की सेपरेशन नहीं होती है। ठीक है, लॉ ऑफ सेपरेशन भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स। प्योरिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे गेमेट प्योर हो गए, ये भी प्योर गेमेट हो गया, ये भी प्योर गेमेट हो गया, ये भी प्योर गेमेट हो गया, प्योर गेमेट। प्योर गेमेट का मतलब है इसके अंदर एक ही किस्म का अलील प्रेजेंट है, दूसरा कोई अलील नहीं है, क्योंकि गेमेट के अंदर एक ही अलील होता है, तो गेमेट प्योर हो गया। ठीक है, द लॉ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स जो हो गया। ठीक है, अच्छा अब लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट मैं बता दूं कि इसको लॉ ऑफ तलाकीशन भी कह सकते हैं। तलाकीशन का मतलब है कि दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, सेपरेट हो गए, यानी लॉ ऑफ तलाकीशन। ठीक है, तो गेमेट्स की सेपरेशन, तलाकीशन। ठीक है, तो ये हो गया लॉ, फर्स्ट लॉ मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके बाद हमारा जो छोटा सा टॉपिक है पुन्नेट स्क्वायर का। पुन्नेट स्क्वायर बेसिकली क्या है, पुन्नेट स्क्वायर हो गया और टेस्ट क्रॉस हो गया, ये दो टर्म हैं जो कि हम डिफाइन कर लेते हैं छोटे से टर्म में। तो मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब तो आपको पता है, स्क्वायर का मतलब। ठीक है, तो पुन्नेट स्क्वायर किसे कहते हैं, पुन्नेट स्क्वायर का मतलब है कोई ऐसी ड्रामेटिकली या ऐसी डायग्रामेटिकली जो रिप्रेजेंटेशन या ऐसा डायग्रामेटिकली जो मेथड जिनके जरिए हम क्या मालूम कर सके, दो जो क्रॉस हो रहे हैं या दो जो कैरेक्टर के बीच में, ट्रेड के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, उनका जो हम डिटरमाइन कर सकें कि कौन से गेमेट्स के कौन से किस्म पैदा होंगे और कौन सी पॉसिबल जो है वो जनरेशन या पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन बन सकती है। ठीक है, यानी हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द डायग्रामेटिकली
द डायग्रामेटिक मेथड दैट डिटरमाइंस जो कि डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है, दैट डिटरमाइंस द काइंड ऑफ गेमेट्स, द काइंड्स ऑफ गेमेट्स, गेमेट फॉर्मेशन, गेमेट प्रोड्यूस्ड, कौन से गेमेट प्रोड्यूस्ड होंगे उसको डिटरमाइन करें, ठीक है। एंड किसको करें, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एंड कॉम्बिनेशन एंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन, सॉरी, एंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इसको डिफाइन करें, पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज पुनेट स्क्वायर, उसे हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं। यानी कोई ऐसा डायग्रामेटिक मेथड जो कि क्या करे, डिटरमाइंस करे या रिप्रेजेंट करे कि वो किस किस्म के जो गेमेट्स हैं वो पैदा हो रहे हैं और कौन सी पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है वो बनेगी अगर हम दो ट्रैक के बीच में क्रॉसिंग ओवर करवाएं तो कौन सी जो है पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेगी, ठीक है। याद रखिए इस पुनेट स्क्वायर के अंदर हमेशा जो रोज होंगे वो कॉलम्स के इक्वल होंगे, रोज आर इक्वल टू कॉलम्स, इनके अंदर रोज कॉलम इक्वल होंगे। यानी अगर दो रोज हैं तो कॉलम भी दो होंगे, दो रोज हैं दो कॉलम है, तो इस तरीके से ये क्या बनेगा, पुनेट स्क्वायर बनेगा, जिनके थ्रू हम क्या मालूम कर सकेंगे कितनी कॉम्बिनेशंस बनेंगी और किस किस्म के गेमेट्स बनेंगे। गेमेट्स हाइड्रोजाइगस होंगे, होमोजाइगस होंगे, ठीक है, प्योर होंगे प्योर नहीं होंगे, या ऐसे हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन कौन सी बनेगी, ठीक है, हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन होगी या होमोजाइगस कॉम्बिनेशन होगी, उसको हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं। इसको यही दो काम है, गेमेट्स के काइंड बताना और कॉम्बिनेशन बताना, पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अच्छा, टेस्ट क्लास किसे कहते हैं, टेस्ट क्लास का मतलब है कि हम मालूम करना चाहते हैं कि ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन, इस जनरेशन के अंदर होमोजाइगोसिटी है या हेटेरोजाइगोसिटी, यानी कोई ऐसा मेथड जिसके जरिए हम किसी भी जानदार की होमोजाइगोसिटी या हेटेरोजाइगोसिटी को फाइंड आउट करें तो उस मेथड को हम क्रॉस कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ठीक है। टेस्ट क्रॉस के अंदर क्या होगा, हमेशा अगर मिसाल के तौर पे दो प्लांट है, ठीक है, अगर इन प्लांट में से आप किसी भी एक की क्या मालूम करना चाहते हैं कि इसके अंदर जो सीड प्रेजेंट है वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, यानी इस सीड के अंदर दोनों रिंकल्ड के जो हैं जीन्स प्रेजेंट हैं या एक रिंकल्ड का है दूसरा राउंड का है, कौन से प्रेजेंट है, यानी इसके अंदर होमोजाइगोसिटी या हेटेरोजाइगोसिटी मालूम करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं टेस्ट क्रॉस के अंदर हमेशा आप क्या उठाएंगे, एक वो चीज जिसको आप टेस्ट करना चाहते हो, जिसके आप होमोजाइगोसिटी या हेटेरोजाइगोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हो, एक वो चीज उठाएंगे, ठीक है। दूसरी कौन सी चीज उठाएंगे, दूसरी हमेशा रिसेसिव सब्सटेंस उठाएंगे या रिसेसिव जो स्पीशीज होगी वो आप लेंगे, रिसेसिव यानी प्योर लेनी है, यानी होमोजाइगस प्योर लेनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि एक पौधा है वो क्या है, टाल है या शॉर्ट, यानी है टाल लेकिन वो टाल होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। फर्ज करें ये पौधा है मेरे पास, ठीक है, ये पौधा क्या है, टाल है, ये टाल है। अब मुझे मालूम करना है कि भाई ये टाल तो है लेकिन इनकी जो इंटरनल कंडीशन वो क्या है, ये टाल होमोजाइगस है या टाल हेटेरोजाइगस है, क्योंकि दोनों कंडीशन हो सकती है, ये भी कंडीशन हो सकती है, ये भी कंडीशन हो सकती है। अब मुझे मालूम करना है होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, तो मैं क्रॉस करवाऊंगा, टेस्ट क्रॉस के थ्रू मालूम करूंगा। लेकिन टेस्ट क्रॉस के अंदर मैंने बताया एक वही पौधा लेना है, एक वही चीज लेनी है जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं, दूसरी कौन सी चीज लेनी है, वो रिसेसिव लेनी है। अगर मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे दूसरा टाल ले लेते हैं तो आप ये फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर भी कॉम्बिनेशन ये हो सकती है और ये भी हो सकती है, तो इसके थ्रू आप नहीं कभी भी नहीं मालूम कर सकेंगे। इसको मालूम करने के लिए आपको क्या चाहिए, ड्रॉप चाहिए जो कि होमोजाइगस हो, क्या हो, होमोजाइगस हो, और ड्रॉप हमेशा होमोजाइगस ही होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये चीज होगी, इसके अंदर क्या होगी, ये चीज होगी। अब इसे कैसे मालूम करेंगे कि ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ इस दोनों के दरमियान क्या करवाना है, आपको क्रॉसिंग करवानी है। अब आपको दोनों कंडीशंस लेनी है, पहले के अंदर आप क्या करवा रहे हैं, ये तो पॉसिबल है, ठीक है, ये ले रहे हैं, यानी ये लिया है। दूसरे के अंदर आप क्या ले रहे हैं, दूसरे टेस्ट के अंदर एक ये टेस्ट लिया है, एक दूसरा ये टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये लिया है, तो दोनों को क्रॉस करवा रहे हैं। तो अच्छा फर्ज करें इससे भी दो कॉपीज बनेंगी, इससे भी दो गेमेट्स बनेंगे, इससे भी दो गेमेट्स, ठीक है, दो गेमेट्स, दो गेमेट्स। अच्छा, ये इससे मिलेगा क्या बनाएगा, ये बनाएगा, ये इससे मिलेगा क्या बनाएगा, ये बनाएगा, ये इससे बनेगा क्या बनाएगा, ये इससे मिलेगा ये।
यानी चारों के चारों क्या बनेंगे, टॉल बनेंगे। ठीक है, अच्छा इससे अगर ये इससे मिलेगा क्या बनेगा, टॉल। अगर ये इससे मिलेगा तो क्या बनेगा, टॉल। अगर ये इससे मिलेगा तो क्या बनेगा, ड्रॉप। अगर ये इससे मिलेगा तो क्या बनेगा, ड्रॉप। अच्छा 50% वाला केसेस। अगर देखिए टेस्ट क्रॉस हो गया कि ये पौधा होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। अगर इसकी जनरेशन के अंदर आपको सारे इसको और इसको क्रॉस करने के दौरान अगर आपको सारे पौधे जो मिल रहे हैं वो टाल मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये होमोजाइगस है। ये क्या है, होमोजाइगस। ठीक है, अगर इन दोनों की क्रॉसिंग के दौरान आपको आधे जो पौधे हैं वो क्या मिल रहे हैं, वो शॉर्ट मिल रहे हैं, आधे टाल मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये हेटेरोजाइगस है। तो इसकी मालूम हो गई होमोजाइगोसिटी एंड हेटेरोजाइगोसिटी। तो ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए हम होमोजाइगोसिटी किसी भी पौधे की किसी भी चीज की होमोजाइगोसिटी या हेटेरोजाइगोसिटी को फाइंड करें तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो इसके अंदर 50 केसेस होगा इसके दौरान। अगर ये हेटेरोजाइगस है तो 50% क्या होगा, टाल होंगे, 50% ड्रॉप होंगे। ठीक है, अगर ये होमोजाइगस होगा तो 100% क्या होंगे, ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन खत्म होता है। और दूसरी जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, वो क्या है, डायहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया था, यहाँ पे हमने लिया था एक ही ट्रेट लिया था। अभी हम अगर वैसे मेंडल ने तो बहुत सारे ट्रेड यूज किए, 7 ट्रेड की बात की है। हम इतने ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, हम दो ट्रेड के ऊपर जाते हैं। ठीक है, अगर हम दो ट्रेड साथ में ले, मिसाल के तौर पे हम सीड का शेप भी लेते हैं और उसके साथ साथ सीड की जो कलर है वो भी लेते हैं। सीड का शेप कौन सा है, राउंडेड है और रिंकल्ड है। सीड की जो कलर है वो कौन सी है, एक तो येलो होगी, दूसरी कौन सी होगी, ग्रीन होगी। तो हम दो कैरेक्टर को मिला के अगर डिफाइन करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, डायहाइब्रिड क्रॉस बन जाएगा। उस डायहाइब्रिड क्रॉस की बुनियाद पे हम क्या डिफाइन करेंगे, हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट डिफाइन करेंगे। बहुत ही छोटा है,